Hello and welcome back to the Civil Engineering with MSA Improve your knowledge for your bright future। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, फंडामेंटल्स ऑफ रिवेटेड कनेक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा कि आज जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं उसमें उसका क्या किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे डेटा वहीं पर मैंने आप लोगों को बताया था। आज बस सारा कुछ क्या होगा, उसका एप्लीकेशन होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सवाल क्या है हमारे सामने। सवाल आपके सामने आए तो पहली चीज क्या होगी, सवाल से बात कर लीजिए। पूछते हैं सवाल से चाहता क्या है। देखिए सवाल हमसे क्या चाहता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिवेट। इसका मतलब क्या है कि रिवेट वैल्यू आपको निकालना है। इसका मतलब क्या है कि रिवेट को आपको चेक करना है शेयरिंग और बियरिंग में, दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, रिवेट वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर देखिए इसी तरह से आपको क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालिए, वरना एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। आपको सॉल्यूशन तो पता है लेकिन क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा कि इसको डील कैसे करना है। इसीलिए क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए पहले। उसके बाद हमसे बात की जा रही है कि लैप जॉइंट है। लैप जॉइंट होने का मतलब क्या है कि शेयरिंग प्लेन कितना होगा, एक ही होगा, यानी सिंगल शेयर का केस है। इसको यूज किया गया है टू कनेक्ट टू प्लेट्स 12 mm थिक, यानी दो प्लेट यूज किए गए हैं लैप जॉइंट बनाने के लिए, और दोनों प्लेट का जो थिकनेस है वो कितना है, 12 mm है। यानी यहां पर टी मिनिमम कितना मिलेगा, 12 mm ही मिलेगा। इन द फॉलोइंग केस, दो केस में आपको काम करना है। क्या क्या केस में काम करना है, पावर ड्रिवन रिवेट और हैंड ड्रिवन रिवेट। दोनों देख करके मुझे साफ साफ लग रहा है कि दोनों का दोनों जो है वो क्या आपका शॉप ड्रिवन है। ठीक है, शॉप वेल्ड है। ठीक है, शॉप रिवेट है, सॉरी शॉप रिवेट है। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है, देखिए आपको वन बाय वन सारे जो चीजें हैं, जो परमिसिबल लिमिट है, पहले उसको लिख लीजिए और उसके बाद फिर क्या कीजिए, शेयरिंग और बियरिंग में चीजों को निकालना स्टार्ट कीजिए। बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही आसान सा सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और इसके लिए मैं थोड़ा सा खुद को गायब कर लूं ताकि पूरे पेज में लिख पाऊं। ये किया गायब। अब शुरू करते हैं सवाल हमारा। देखिए सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं ना, उसको आप एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या करना है। आपको दो कंडीशन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है आपको पावर रिवेट, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है आपको, हैंड ड्रिवन रिवेट। अच्छा, दोनों अलग अलग क्यों लिख रहा हूं ये अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए पावर ड्रिवन रिवेट के केस में आपको मैंने बताया था, क्या बताया था कि टाउ ऑफ VF यानी परमिसिबल शेयरिंग की वैल्यू कितनी होगी, 100 मेगापास्कल। इसमें कोई तकलीफ, लास्ट वाला लेक्चर देखिए, जरूर से देखिए उसको। उसके बाद मैंने बियरिंग के लिए बताया था सिग्मा PF इज टू कितना था हमारे पास, 300 मेगापास्कल। ठीक है, वहां मैंने आपको बता दिया था। देखिए यहां पर थिकनेस कितनी दी हुई है, 12 mm, दोनों सेम है तो टी मिनिमम की कोई बात ही नहीं है। और एक चीज यहां पर मैं लिख लेता हूं साथ साथ, क्या कि सिग्मा AT यानी टीयरिंग के लिए जब हम लोग यूज करेंगे ना इसको, सिग्मा AT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.6 इंटू FY। तो जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं, 0.6 इंटू FY देखिए आपको दिया हुआ है क्या प्लेट के बारे में कुछ भी। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप एज्यूम कर लीजिए, यहां पर सिंपली आप एज्यूम कर सकते हो, एज्यूम कर लीजिए क्या कि FY इज इक्वल टू 250, यानी कि माइल्ड स्टील आपने यूज किया है। ठीक है, 250, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 150 मेगापास्कल। उसी तरह से चलिए हैंड ड्रिवन के लिए लिखना स्टार्ट करते हैं। टाउ ऑफ VF की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी आपकी 80 मेगापास्कल, मेगापिक्सल नहीं मेगापास्कल। सिग्मा ऑफ PF की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 250 मेगापास्कल। अच्छा ये आसमान से नहीं आ रहा है, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा। सिग्मा ऑफ AT की वैल्यू सेम ही रहेगी, कितनी रहेगी भाई, 0.6 इंटू 250 यानी 150 मेगापास्कल। अच्छा कुछ चीज़ों की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, है ना, ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहां पर आपको कुछ भी बताया गया क्या कि रिवेट का जो डायामीटर है वो कितना है, नहीं है, तो आपको फाइंड आउट करना होगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, रिवेट का डायामीटर। और कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको बताया था मैंने, अनविन्स फॉर्मूला से। ठीक है, फॉर्मूला यूज करना है आपको। ठीक है, और अनविन फॉर्मूला क्या कहता है आपको, कहता है कि 6.01 अंडर रूट टी। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो 6.01 अंडर रूट टी, और ये क्या देगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा। ठीक है, यहां पर देखिए प्लेट का थिकनेस कितना है हमारे पास, 6.01 अंडर रूट 12। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20.81 mm। मैंने बताया था अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, आप एडॉप्ट कर लीजिए, टेक कर लीजिए, टेक
क्या, डाया ऑफ रिवेट 20 mm, ठीक है। क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है तो आप जो है वो घटा करके थोड़ा बहुत राउंड फिगर में चीजों को ले सकते हो, ठीक है। ये आपके हाथ में रहेगा, बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए सारी चीजों को हम लोगों ने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, यहां पर एक और काम कर लीजिए, क्या, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। इसका मतलब क्या है कि डाया ऑफ रिवेट विथ डाया ऑफ होल। अब जरा चेक कीजिए 20 mm जो है, 20 mm, क्या ये 25 mm से ज्यादा है या कम है, ठीक है। यही तो हमारे पास में एक लॉजिक है ना देखने के लिए कि 25 mm से ज्यादा है या फिर कम है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है 20 mm इज लेस देन 25 mm, तो यहां पर कितना जोड़ना होगा, यहां जोड़ना होगा उनको 1.5। अगर 25 से ज्यादा रहता तो कितना जोड़ देते हैं, 2 mm, 1.5। तो अब हमारे पास ग्रॉस डाया कितना निकल करके आ गया, 21.5 mm। सारी चीजों को तो निकाल लिया ना। अब क्या करना है, अब पहले केस के लिए देखते हैं ना। पहले केस में क्या था हमारा, पहला केस हमको बताया जा रहा है कि पावर ड्रिवन रिवेट के केस में आपको देखना है। तो चलिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पहले केस में हम लोग पहला काम करते हैं, शेयरिंग निकाल लेते हैं। शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं। कैसे निकालेंगे शेयरिंग स्ट्रेंथ, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ ऑफ VF। चलिए यहीं आगे बढ़ा देता हूं मैं बात को, π/4 इंटू डी क्या लेंगे, ग्रॉस ना, डी क्या लेंगे हम लोग, हमेशा ग्रॉस लेंगे। तो 21.5 का स्क्वायर इंटू टाउ VF की वैल्यू बता दिया है आपको, लिख भी दिया था, कितना, 100 मेगापास्कल, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, 36305 न्यूटन, ठीक है। इसको अगर आप चाहो तो किलो न्यूटन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो, लिख ही देता हूं, चलिए जरूरत पड़ती है बहुत जगह, 36.30 किलो न्यूटन। पहला आपने काम कर लिया। दूसरा आपको क्या करना है जी, बियरिंग में चेक करना होगा। बियरिंग में चेक करना होगा। बियरिंग के लिए मैंने क्या बताया, प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, डायामीटर इंटू थिकनेस मिनिमम ऑफ द प्लेट इंटू सिग्मा ऑफ PF। यही तो है ना आपके पास। दूसरा जो चेक करना है आपको, तो देखिए इसको जरा चेक करके हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा। यहां पर सारी वैल्यूज आपको पता ही है, बस उठाना है, पटकना है। देखिए यहां डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी आपको हमेशा क्या लेना है, ग्रॉस डायमीटर लेना है। तो 21.5 इंटू टी मिनिमम कितना होगा, दोनों प्लेट का थिकनेस तो 12 mm है, कोई सा भी ले लीजिए 12 mm। और सिग्मा ऑफ PF की वैल्यू आप लोगों ने बताई है कितना, 300 इन केस ऑफ पावर ड्रिवन रिवेट, ठीक है। अब इसको आप अगर सॉल्व कीजिएगा ना बड़े प्यार से, तो ये आ जाएगा, डायरेक्ट किलो न्यूटन में लिख देता हूं, चलिए 77.4 किलो न्यूटन, ठीक है। इसको डायरेक्टली मैंने किलो न्यूटन में लिख दिया। आपने क्या करना है, यहां पर सीधा 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डायरेक्ट वैल्यू जो है वो किलो न्यूटन में आ जाएगा, क्योंकि अपने को काम किलो न्यूटन से ही है। अब जरा देख लीजिए दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, दोनों में से मिनिमम वैल्यू है, मैं लिख देता हूं, रिवेट वैल्यू इज मिनिमम ऑफ शेयरिंग एंड बियरिंग, मिनिमम बिटवीन, अच्छा शब्द हो जाएगा, मिनिमम बिटवीन शेयरिंग एंड बिटवीन। इनमें से जो आपको कम दिखे वही आपका क्या हो जाएगा, रिवेट वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए कम क्या दिख रहा है, 36.30। तो आपको क्या करना है, इसीलिए हेंस आरवी, मैंने अपने मन से बना दिया रिवेट वैल्यू, आरवी कितना हो जाएगा, 36.30 किलो न्यूटन। लीजिए भाई आपका काम बन गया, ठीक है। पहले केस में आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि टियरिंग क्यों नहीं फाइंड आउट किया। मुझे निकालना है रिवेट वैल्यू, और मुझे पता है रिवेट का फेलियर शेयरिंग या फिर बियरिंग में होगा। टियरिंग का फेलियर किसके वजह से होता है, प्लेट में फटता है ना। टियरिंग में क्या होगा कि फेलियर किसका है, वो प्लेट का। यहां हमको प्लेट से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने टियरिंग निकाला ही नहीं। चलिए अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं। इसी में दूसरा जो केस था हमारा वो कौन सा था, हैंड ड्रिवन का केस था ना। इसमें भी हम लोग पहला चीज क्या निकालेंगे, इसमें भी पहला चीज निकालेंगे शेयरिंग निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, π/4 इंटू डी स्क्वायर, यानी एरिया इंटू परमिसिबल लिमिट यहां पर कितना हो जाएगा, टाउ VF। तो जरा देखता हूं मैं, π/4 इंटू डी कितना हो जाएगा, 21.5, 21.5 का स्क्वायर इंटू टाउ VF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। इसको जरा सॉल्व कीजिएगा आप डायरेक्टली, यहाँ 10⁻³ मैं डायरेक्टली कर देता हूं ताकि किलो न्यूटन में आ जाए। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 29.04 किलो न्यूटन। अच्छा ये 10⁻³ से मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि वैल्यू किलो न्यूटन में आ जाए ना। एक बार न्यूटन में आए फिर किलो न्यूटन में बनाए, बच्चा वाला काम यही करते रहे क्या, तो अपन एक ही बार डायरेक्टली कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। बियरिंग अब देख लेते हैं।
बेयरिंग के लिए आपको क्या फॉर्मूला बताया था? बेयरिंग के लिए फॉर्मूला बताया था प्रोजेक्टेड एरिया डी इंटू टी इंटू सिग्मा ऑफ पी एफ, यही तो बताया था आपको। चलिए चेक करते हैं इसको जरा। डी कितना है हमारे पास? डायामीटर हमारे पास 21.5, थिकनेस कितना है हमारे पास? 12 mm, और पी एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 250। चलिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो डायरेक्टली इसको भी किलो न्यूटन में ले लेते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास जी? 64.5 किलो न्यूटन। लीजिए भाई ये भी आ गया। अब आपको निकालना है यहाँ पर आर वी। अब आर वी आप ही बताइए क्या हो जाएगा। एक आपके पास वैल्यू आया 29.04 और दूसरा क्या है 64.5, दोनों में से मिनिमम कौन सा है मुझे दिखाई दे रहा है? शेयरिंग वाला। तो रिवेट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 29.04 किलो न्यूटन। देखिए इतना काम करने पर आपको नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। आसान है ना? मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा आसान है रिवेट का सवाल बनाना। बस क्या है कि इसमें परेशानी है कि 2-4 वैल्यू को याद रखना पड़ता है, बाकी इसमें बिल्कुल ही ज्यादा ये क्या होता है आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आ सके। और क्या करना है आपको? पढ़ाई करना है बिल्कुल सीरियसली और बहुत ज्यादा ईमानदारी के साथ। और क्या करना है? अपना ख्याल रखना है, अपनों का भी ख्याल रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।